हेलो। मेरा नाम डॉक्टर शुभम उमर है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आज का टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं बैक पेन के बारे में। स्ट्रेस और एंजाइटी इस बैक पेन में काफ़ी रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस होने की वजह से बैक पेन कंटिन्यूस बना रह सकता है। स्पेशली फीमेल्स में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं कि पीसीओडी होने के कारण बैक पेन और स्ट्रेस की वजह से और एंजाइटी की वजह से मसल में टाइटनेस और एंजाइटी की वजह से मसल टोन इंक्रीज रहती है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से हार्मोन्स डेवलप इंक्रीज होना, किसी भी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलना, वो बैक पेन की तरफ जा सकते हैं। डेली रूटीन के लिए हमें सबसे पहले अपने डेली पोस्चर अवेयर सबसे बेटर करना पड़ेगा। हमें किस तरह से लॉन्ग सिटिंग और लॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करनी पड़ेंगी। किसी भी वर्क को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू ना रख के उसमें बीच-बीच में ब्रेक रखना पड़ेगा। जिसकी वजह से अगर हम कंटिन्यू सिटिंग रखते हैं, तो सिटिंग में कंटिन्यू जो बैक मसल है, एक ही पोस्चर पे रखने पे स्टिफनेस और मसल स्पाज़्म कन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हम इस चीज़ में कोई भी चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं या कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं या किसी भी वर्क को प्रॉपर कर रहे हैं सिटिंग या स्टैंडिंग में, तो हमें बीच में एक ब्रेक लेना ज़रूरी है, जिसकी वजह से एक जो मसल का कंटिन्यू पोस्चर है, वो थोड़ा-सा चेंज होगा और मसल वर्किंग पे आएगी। लॉन्ग सिटिंग और लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से ये चीज़ें देखने को काफ़ी मिलती हैं बैक पेन इश्यू। सर्जरी की नीड हमें तब पड़ती है जब हम किसी भी बैक पेन को रिलेटेड हमें सिम्प्टोमेटिकली प्रॉब्लम होती है। अगर हम किसी भी लिम्ब पे नर्व इम्पिंजमेंट हो रही है या फिर किसी भी डिस्क का कंप्रेशन ज़्यादा है या किसी भी वजह से हमारे अदर बॉडी पार्ट्स को या ऑर्गन्स को इन्वॉल्वमेंट हो रही है, लाइक बॉल एंड बाउल या टॉयलेट वगैरह, किसी भी अदर पार्ट्स या ऑर्गन्स को इन्वॉल्वमेंट हो रही है या लिम्ब में पेन जा रहा है या लिंग में पेन इम्पिंजमेंट हो रही है, नर्व में इम्पिंजमेंट हो रही है, जिसकी वजह से लेग्स में रेडिएटिंग पेन जा रहा है, तो वी कैन गो फॉर अ सर्जरी। बैक पेन के कई सारे इश्यू हो सकते हैं। मे बी लॉन्ग पोस्चर, अगर हम सिटिंग वर्क कर रहे हैं तो कंटिन्यू सिटिंग वर्क इन लॉन्ग 2 टू 3 आवर्स या 3 टू 4 आवर्स कंटिन्यू सिटिंग की वजह से हमारा जो पोस्चर मेंटेनेंस है, वो बैड पोस्चर की तरफ से जाने लगता है, जिसकी वजह से जो मसल है हमारा मसल्स हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल बेसिक बैक पेन स्टार्ट होता है, वो पोस्चरल बैक पेन पे आएगा। अगर हम एक्यूट को लेके चलते हैं, एक्यूट में किसी भी तरह की इंजरी या फिर कोई भी जिम में कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी या फिर जिम में कोई भी वेट लिफ्टर अगर कोई हैवी वेट लिफ्ट करता है, जिसकी वजह से सिम्प्टोमेटिकली प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है या किसी भी ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या लिम्ब पे किसी भी तरह की नर्व इम्पिंजमेंट हो रही है, इस चीज़ के लिए सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। मेडिसिन हमें तब लेनी चाहिए अगर जब हम किसी भी थेरेपी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मे बी अगर आप किसी भी फिजियोथेरेपी को कंटिन्यू कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कंटिन्यू 3 डे सेशन या कंप्लीट होने के बाद भी आप उस पेन को कम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम फिजियोथेरेपी के साथ-साथ या किसी भी थेरेपी के साथ-साथ हम मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं थ्रू पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। नशेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें से हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो मेडिएटर्स ब्लॉक करते हैं। इसमें हमें तब मेडिसिन और पेन किलर और स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करेंगे, जब हम किसी भी थेरेपी को लेकर हम उस बैक पेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम मेडिसिन को कंटिन्यू रख सकते हैं एक फॉर कोर्स के अकॉर्डिंगली 3 डेज़ कंटिन्यूअस या 6 डेज़ कंटिन्यू ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर कंसल्ट। किसी भी फिजिशियन के अकॉर्डिंगली लॉन्ग टाइम या लाइफ टाइम मेडिसिन लेना इज़ नॉट अ परमानेंट ऑप्शन। तो हम कंटिन्यू या लाइफ टाइम मेडिसिन कंटिन्यू नहीं कर सकते। फॉर अ लॉन्ग पीरियड हम किसी भी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए या फिर किसी भी स्पाज़्म को कम करने के लिए थ्रू 2 वीक या 3 वीक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए हम मेडिसिन फॉर अ बैक पेन नहीं ले सकते। बैक पेन की वजह से हमारा जो पोस्चर मेंटेनेंस है वो थ्रू किसी न किसी वजह से बैड पोस्चर में जा रहा होता है, तो बैड पोस्चर में जाते-जाते किसी न किसी पर्टिकुलर साइट पे मसल टाइटनेस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम अगर जिस भी आपकी बॉडी में कोई सा भी बॉडी पार्ट लेफ्ट या राइट
एक ना बॉडी पार्ट साइड वीक होगा, जिसकी वजह से वो पूरा स्टिफ होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बैड पोस्चर की वजह से मसल टाइटनेस शुरू हो जाएगी, और बैड पोस्चर की वजह से आपको नेक पेन, हेडेक या फिर और भी चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं। बैक पेन के साथ साथ आपको लेग्स में टाइटनेस या फिर लेग में हिटिंग पेन भी इम्प्रूवमेंट कॉज हो सकता है। अगर हम डेली वॉक की बात करें तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट और बहुत ही बेसिक चीजें पे बात कर रहे हैं। ये मतलब किसी भी तरह का एडवांस या किसी भी तरह की एडवांस एक्सरसाइज नहीं है, कि किसी भी को भी प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज को लेके। तो अगर हमारा पोस्चर बैड तरफ जा रहा है, तो हमें किसी न किसी तरह की एक्टिविटी लाइक योगा और नॉर्मल वॉक पर डे, मॉर्निंग वॉक, और इस चीज के लिए हमें डेली की एक्टिविटी स्टार्ट करनी चाहिए लाइफ स्टाइल पे। और हमें इस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए कि हमें अब जिस हिसाब के अकॉर्डिंगली हमारा बैक पोस्चर जा रहा है, हम कंटिन्यू सिटिंग होकर लॉन्ग टाइम मूवीज देख रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, तो इस चीज को लेके हमारा अवेयरनेस ज्यादा रहेगा कि उस चीज को हम अवॉइड करें किसी भी तरीके से, और किस तरह से पोस्चर मेंटेनेंस रखना है कि उस चीज को क्योर कर सकते हैं हम। और अगर हमारा बैक पेन है तो हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, किस तरह हमें फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है, किस तरह हमें उस चीज को क्योर करना है कि हम आगे उस फर्दर फ्यूचर हम उस बैक पेन को आगे किसी भी बड़ी इंजरी होने से रोक सकते हैं और उस चीज को क्योर कर सकते हैं।